नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। इस बार कुदरत की मार देश के कई राज्यों पर पड़ी है। हरियाणा भी इससे अछूता नहीं है। सैकड़ों गांव बाढ़ से प्रभावित हुए, हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो गई। राज्य सरकार अलर्ट मोड पर है। पीड़ितों तक राहत पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। 11 जिले हैं जहां के डीसी से नुकसान की रिपोर्ट मांगी गई। वहीं दिल्ली की केजरीवाल सरकार बाढ़ के लिए हरियाणा को पहले ही जिम्मेदार ठहरा चुकी है। आरोप है कि हरियाणा ने हथनीकुंड बैराज से पानी ज्यादा छोड़ दिया, इस वजह से वहां दिल्ली डूब गई। पंजाब की बात करें तो सीएम भगवंत मान आपदा जैसी स्थिति पर भी वो मजाकिया अंदाज में बयानबाजी कर रहे। भगवंत मान ने कहा कि हरियाणा पानी पानी करता रहता है, अब पंजाब से पानी क्यों नहीं मांगता जब हम बाढ़ के संकट से जूझ रहे हैं। भगवंत मान की इस बयानबाजी का बीजेपी ने जवाब दिया तो भूपेंद्र हुड्डा ने भी आड़े हाथ लिया। हुड्डा ने कहा कि अगर एसवाईएल नहर बनने देते तो बाढ़ से कोई नहीं जूझता। मैं हरियाणा सरकार ने गल करता रहना कि एक मिनट, हरियाणा सरकार कहते सानू पानी दे दो, हुण असीं कहने हरियाणा सरकार नूं लैना पानी, हुण कहंदे ना ना जी सानू ना दिओ जी। मतलब असीं डुब्बण वास्ते रखे हुए यार। मतलब हिमाचल कहंदा सानू पानी दे दो, पर उत्तों छड्डी जांदे आ। हुण रख लो पानी आपदा जिथे हैगा तुहाडे कोल। ये कोई गल है? कल नूं तुसीं लड़ोगे, मैनूं 7.19% हिस्सा मेरा पानी च बनदा है, हरियाणा कहूगा मेरा इन्ना बनता है, राजस्थान कहूगा मेरा इन्ना बनता है। तो मतलब हिस्सा मंगण वेले आ जाने हो, डुब्बण वेले असीं कल्ले, ये नहीं चलूगा। इनू चाहे तुसीं राजनीतिक बयान कह लो, चाहे एक दिलों पंजाब नूं प्यार करने वाले बंदे का बयान करो कि डुब्बण वेले असीं ते बाकी हुण मंगे हरियाणा पानी, हुण मंगे राजस्थान पानी सातों, हुण मंगे हिमाचल सातों हिस्सा। वो कहंदे साडे कोल तां आउंदा जी, फिर रोक लो भी जे रोक सकदे हो। वैसे असीं पैसे लवांगे, ਜਿਹੜਾ पानी आउंदा है वो ते सैस लावांगे, ते ਜਿਹੜਾ ऐं आउंदा है वो तुहाडा जी, मरो खपो कोई गल नहीं। पंजाब ਜਿਹੜਾ है वो पंजाब ਜਿਹੜਾ भाई पूरी दुनिया नूं बचाउण वाला है। देखिए, बाढ़ के समय पर मैं समझता हूँ कि कमेटी नहीं करनी चाहिए। भगवंत मान जी बहुत ही जिम्मेदार पद पर हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और ये संकट आया है बाढ़ का, लोग बहुत दुखी हैं, किसान परेशान है। पंजाब के भी बहुत सारे किसान डूबे पड़े हैं, हरियाणा के भी डूबे पड़े हैं, दिल्ली में घरों में पानी घुस गया है, जान माल का नुकसान हुआ है। तो ऐसे संकट की घड़ी में गंभीरता से काम करना चाहिए। ये कोई कॉमेडी का मंच नहीं है कि भगवंत मान जी अच्छी कॉमेडी करते आए, लेकिन इतने गंभीर विषय पर इसको इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए। अगर एसवाईएल को डिनोटिफाई नहीं करते, एसवाईएल हरियाणा में आ जाती तो आज पंजाब में पानी नहीं आता। एसवाईएल खुदवा के हरियाणा का पानी दे, पंजाब में फ्लड नहीं आएगा। जो बर्बादी हुई है, बर्बादी नहीं होती। देखिए, पहले तो मेरा कहना है कि ये पानी जैसी आपदा, फ्लड जो आया है, ये एक नेचुरल कैलामिटी है, प्राकृतिक आपदा है, इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। दूसरा, पानी जो एकदम बरसा है वो अनएक्सपेक्टेड था, इसके लिए पूरा अनुमान भी इतने नहीं थे, लेकिन वर्षा अचानक तेज गति से जब हिमाचल यानी पहाड़ी राज्यों में भी खास करके पानी जो आया है, उसका बहाव हमारी नदियों में बढ़ा एकदम। चाहे यमुना के अंदर जो 1 लाख क्यूसेक पहले दिन था, अगले दिन एकदम 3.5 लाख, बल्कि 3,70,000 क्यूसेक हो गया। और वो जहां तक पानी छोड़ने की बात है, ये हमने केजरीवाल जी को बताया भी है कि ये पानी वहां बैराज है, वो कोई डैम नहीं है। डैम पर पानी को रोका जाता है, बैराज पर पानी रोका नहीं जाता है। बैराज पर तो एक सीमा में उसको थोड़ी मात्रा में रेगुलेट कर सकते हैं। बैराज की कैपेसिटी 1 लाख क्यूसेक है, 1 लाख क्यूसेक से ऊपर जो आएगा नेचुरली वो जाएगा, उसको रोकना कठिन है। और उस पानी के वहां से फ्लो करने के बाद सबसे पहले तो पीड़ित हरियाणा स्वयं ही है कि हमारे अपने जिले, चाहे उसमें यमुना जिला हो, करनाल जिला हो, पानीपत है अथवा सोनीपत है, उसके बाद जाके दिल्ली की बारी आती है। तो हम स्वयं भी प्रभावित हैं। उनको इस प्रकार का विषय नहीं रखना चाहिए कि पानी ज्यादा छोड़ा गया है। जितनी सीमा उसकी रोकने की होती है वही रोकती है, ज्यादा पानी उसमें आता ही है। इसके बाद बाकी नदियों में भी जो पानी बहा है उसमें काफी राहत हो गई है, और अब धीरे धीरे पानी आगे बढ़ करके और हम राहत की ओर जा रहे हैं। अब केजरीवाल जी अभी तो हमें कहते हैं कि हम पानी छोड़ रहे थे कुल बैराज से। केजरीवाल जी कल को किसी को कह देंगे कि किसी और ही प्रदेश ने ऊपर बादल छोड़ दिए हैं, बारिश भी उन्होंने करवा दी है। इस तरह दोषारोपण करना कहीं उचित नहीं है। सबको पता है कि हमारे यहाँ कोई डैम नहीं है। जो पानी आता है पहाड़ों से आता है, उस नीचे चला जाता है। सिंचाई के लिए जब पानी कम होता है, जब जरूर उसको हम दरिया में रोक करके हम कैनाल में डालते हैं। इतनी व्यवस्था है हमारे पास। ये 1 लाख 2 लाख
3 लाख क्यूसेक पानी आए तो उसको रोकने की कोई व्यवस्था नहीं है। जब 10,000 15,000 पानी आता है तब उसको रोक करके हम सिंचाई के लिए, पीने के लिए अपने क्षेत्र में ले जाते हैं। लेकिन केजरीवाल जी की आदत है कि अपनी जो कमियों को छिपाओ, दोषारोपण दूसरों पर करो, चाहे वो प्रदूषण का मामला हो, चाहे दिल्ली में पीने के पानी का संकट का मामला हो, चाहे बाढ़ का मामला हो। अब केजरीवाल जी को चाहिए था कि जो यमुना इतनी खुली थी, चौड़ी थी, उसका बेड इतना चौड़ा था, तो उसको कब्जे करके सारी दिल्ली में अवैध उस पर कंस्ट्रक्शन होगी, नहर का जो इलाका है छोटा हो गया, इस वजह से 1 मीटर पानी चढ़ गया है और इसी वजह से पानी भरा है। बहरहाल तो सवाल इस बात का है कि अब इस वक्त में जहां एक तरफ बाढ़ की तबाही थी, उस बीच में राजनीति थी, वहां तक तो समझ में आता था कि राजनीति करना हर एक जो विपक्षी खेमा है उसका जिम्मा भी है, लेकिन इस तरीके की बयानबाजी, मजाकिया अंदाज में मजाक उड़ाना कि अब ले लो पानी, यानी जो कि गर्मी में पानी की कमी होती है और हरियाणा मांग करता है, खुद दिल्ली भी मांग करता है जहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है, और वो हरियाणा पर आरोप लगाता है कि हरियाणा हमारे हक का पानी नहीं दे रहा। लेकिन उसी बीच में भगवंत मान ने जब इस बात का जिक्र किया, मजाक करते हुए उन्होंने बात रखी, लेकिन वहां पर राजनीति फिर गर्मा गई कि क्या इस त्रासदी में, या फिर कहें कि जो इस वक्त की स्थिति बनी हुई है, गंभीर स्थिति बनी है, उससे तमाम लोग प्रभावित हैं, उन सबके साथ मजाक करना ठीक रहेगा क्या? क्योंकि अगर आप सुझाव देते हैं, सुझाव के तौर पर वो बात रखी जा सकती है, लेकिन वक्त देखा जाता है सुझाव देते वक्त में भी कि इस वक्त में अगर ऐसी बात हम करेंगे तो शायद आपको उसका फिर परिणाम भुगतना पड़े, राजनीतिक तौर पर आप पर फिर कटाक्ष होगा या आपको घेरने की कवायद की जाएगी। कुछ वैसा ही हुआ। एसवाईएल पर स्टैंड साफ नहीं है आम आदमी पार्टी का, यह बात कह दी बीजेपी ने भी और अब साथ में कांग्रेस ने भी, लेकिन उसके साथ साथ बाकी अन्य दलों की अगर बात करें तो वो भी कह रहे हैं कि ऐसे मौके पर कम से कम बयानबाजी ऐसी ना हो। बहरहाल सवाल इस बात का है कि पहले हक पर डाका, अब बेतुकी बयानबाजी, मजाक करने का भी कोई वक्त होता है। उसके साथ साथ सवाल इस बात का भी है कि क्या वाकई जो आरोप लगाया गया कि हर वक्त पानी मांगता है हरियाणा, तो क्या इस वक्त में पानी की जरूरत नहीं है, वो पानी ले ले, बाढ़ की स्थिति में पानी कौन लेगा? एसवाईएल पर स्टैंड साफ क्यों नहीं है आम आदमी पार्टी का, यह भी सवाल है। एसवाईएल का पानी देते तो पंजाब में ऐसी बाढ़ नहीं आती, दिल्ली मांगे पानी, पंजाब करे मनमानी, यह भी सवाल है। जब खुद पर मुसीबत तब पड़ोसियों की याद आती है, लेकिन सवाल इस बात का है कि दिल्ली और पंजाब दोनों जगह पर आप ही सत्ता में हैं और उसके बीच में हरियाणा है, उस हरियाणा का मजाक ना उड़ाएं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान है, बीजेपी के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है चौहान साहब आपका। दीप कमल सारन है, जेजेपी प्रवक्ता, बहुत स्वागत है दीप कमल आपका। रविंद्र ढुल साहब हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है ढुल साहब आपका। रजत पंडेटा जी हमारे साथ इनेलो के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है रजत जी आपका। और साथ में गणेश राठी भी हैं जो कि आम आदमी पार्टी के हैं, बहुत स्वागत है गणेश राठी आपका। शुरुआत गणेश राठी मैं आपसे ही कर रहा हूं, क्या यह वक्त है इस तरीके का तंज कसने का, मजाक करने का? सभी मुश्किल में है, पंजाब से लेके हरियाणा से लेके दिल्ली से लेके और आगे तक। मेरे से पूछ रहे हो? हेलो राठी साहब आपसे ही सवाल है। हाँ यस। ऐसे है, सबसे बड़ी बात तो मैंने अभी तक को बयान देखा नहीं, न मैंने सुना है, लेकिन मैं एक बात जरूर बताऊंगा जिसका आज पूरे दिन से हम देखने लग रहे, सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल है कि किस प्रकार दिल्ली को डुबोने की एक साजिश रची गई और उस साजिश के तहत पूरा पानी जो जमुना का है वो छोड़ा गया। दिल्ली को डुबोने का एक प्लान था, एक साजिश थी ताकि केजरीवाल जी की सरकार को बदनाम किया जाए। ये वीडियो आपके सामने आया हुआ है। यूपी की साइड जाने वाली करनाल के अंदर एक बूंद पानी नहीं छोड़ा गया, जबकि हरियाणा की साइड से यमुना दिल्ली की तरफ जाने वाले में सारा का सारा पानी छोड़ा गया। ये एक बहुत बड़ी साजिश है। वीडियो ने ये पूरी पोल खोल के सरकार की रख दी है कि सरकार किस प्रकार ये काम करने लग रही थी। मैं तो एक बात कहना चाहूंगा कि आज जो हरियाणा डूबा है ये सरकार के कारण डूबा है, सरकार के उन नेताओं के कारण डूबा है जिनकी मनसा खराब थी। जो लोग चाहते थे दिल्ली को डुबोना, लेकिन हरियाणा डूब गया। क्यों डूब गया? इनको सबको पता है इस बात का। अवैध माइनिंग इसमें सबसे बड़ा रोड़ा है। सारी दुनिया को पता है कि अवैध माइनिंग हरियाणा के अंदर खुलेआम होने लग रही है, सीएम के नाक के नीचे होने लग रही है। और ये तो सरकारी आंकड़े हैं, ये तो सरकारी एजेंसी ने बताया है कि भाई अवैध माइनिंग से नदी ने अपना रास्ता मोड़ लिया। मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, कौन है वो लोग जो अवैध माइनिंग करने लग रहे हैं या करवाने लग रहे हैं? कौन अधिकारी हैं, कौन नेता हैं, कौन मंत्री हैं, कौन सांसद, कौन शामिल है इस पूरे खेल के अंदर? पिछले 9 सालों से जब से बीजेपी आई है राठी साहब आपने सोशल मीडिया का वीडियो तो देख लिया
और मैंने अभी बाइट सुनाई आपके मुख्यमंत्री की, वो आपको सुनाई नहीं दी। आपने कहा अभी तक देख नहीं पाए, ना अब तक देख पाए ना पहले। तो ये साजिश क्या मतलब इंद्र देवता के साथ मिलकर रची गई है? क्योंकि सभी पार्टियां, खुद आम आदमी पार्टी के तमाम नेता कह रहे हैं कि हाँ, अप्रत्याशित बारिश के वजह से ये स्थिति बनी है, उसके बाद की राजनीति अलग है। आपने तो सीधा साजिश का आरोप लगा दिया। ये साजिश किसके साथ और किसने मिलकर रची है? कांग्रेस, बीजेपी, जो सत्ता में है, जो विपक्ष में है, सबने मिलकर? मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, प्राकृतिक आपदा ठीक बात है कि है, ज्यादा बारिश हुई, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन आप 2-3 बिंदुओं को क्यों भूल जाते हो? जो वीडियो वायरल हो रही है उसमें साफ दिखने लग रहा है कि यमुना यूपी की तरफ जो कैनाल जान लग रही है वो खाली है, बिल्कुल उसमें पानी की बूंद भी नहीं है। और जमुना का सतर जो है वो बिल्कुल 20-50 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, उस रिकॉर्ड पे है और वो खाली पड़ी है। तो आप क्या आइडिया लगाओगे? आप सोचो खुद, अगर यह वीडियो वायरल ना होती तो उस साइड में पानी नहीं छोड़ा जाता। उससे बड़ी बात मैं आपको एक बात बताऊंगा कि तटबंध क्यों टूटे हैं, क्या कारण है तटबंध टूटने के? जब साफ साफ सारी दुनिया ने पता है कि नदी ने अपना रास्ता बदल लिया, अवैध माइनिंग से बदल लिया, तो फिर सरकार क्यों नहीं ढूंढती उन अधिकारियों को, क्यों नहीं ढूंढती उन विधायकों को, क्यों नहीं ढूंढती उन मंत्रियों को? बताइए भाई चौहान साहब, जल्दी से एक छोटा काउंटर, पैनल ज्यादा है और समय थोड़ा कम रहता है, छोटे छोटे काउंटर होंगे। चौहान साहब, बड़ी साजिश रची भाई आप लोगों ने मिलकर। देखिए, अगर इंद्र देवता के साथ मिलकर हम कोई साजिश रच सकते हैं और आपको विश्वास है कि ऐसा संभव है, तो 1% संभावना है कि कोई साजिश हो। अगर बादलों के साथ मनोहर जी की या हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुक्खू की कोई मिलीभगत संभव है, मेघ के साथ, बादल के साथ, कि भाई जोर से बरसो, 40 साल जितना नहीं बरसे उतना बरसो, तो अरविंद केजरीवाल जो कि अपने आप में एक अव्वल दर्जे के नौटंकीवाल साबित हो रहे हैं, तो उनकी बात में कोई दम हो सकता है। अन्यथा 1% भी इनकी बात में ना तर्क है, ना दम है, ना कोई जान है इनकी दलील में। दिल्ली अगर संकट में है, दिल्ली की कॉलोनियों में अगर पानी भरा हुआ है, दिल्ली में अगर यमुना का पानी घुस गया है, तो उसके लिए कुल मिलाकर मैं यही कहूंगा कि प्राकृतिक आपदा काफी हद तक जिम्मेदार है, या फिर दिल्ली के जो नाकारा मुख्यमंत्री हैं वो प्रबंधन ठीक से नहीं कर पाए, उसकी कोई जिम्मेदारी हो सकती है। परंतु मैं जैसे इनके लोग तंज कस रहे हैं उस अंदाज में एक बात तो कहना चाहता हूं, और वो किसी को बुरी लगे तो लगे, लेकिन बिल्कुल सही सटीक बात कह रहा हूं। राठी साहब, दिल्ली को हरियाणा ने डुबोया है ऐसा अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। ये बात केवल एक मायने सच हो सकती है। रुकना, अरे रुक जाओ भाई, मैं सभी से गुजारिश करूंगा, जो भी पैनल में बैठे, मैं सभी से गुजारिश करूंगा, कोई भी नहीं बोलेगा। नहीं, मनोज राठी अपनी अपनी बारी में, हर एक व्यक्ति के लिए, वो चाहे सत्ता पक्ष से हो चाहे विपक्ष से हो, इस तरीके की डिबेट मेरे साथ नहीं भाई, नहीं प्लीज मनोज राठी ऐसे नहीं। ऑडियो डाउन करिए भाई इनका, बिल्कुल नहीं, मैं किसी को भी अलाउ नहीं करूंगा, वो चाहे सत्ता पक्ष से हो चाहे विपक्ष से हो। मैं बार बार गुजारिश कर रहा हूं अपने समय में बोले, वरना डिबेट खराब होती है, और मैं ऐसी डिबेट नहीं करता। प्लीज चौहान साहब कंटिन्यू करिए जल्दी से। अरविंद केजरीवाल का ये आरोप कि दिल्ली को हरियाणा ने डुबोया है केवल एक अर्थ में सही है, और वो अर्थ ये है कि दिल्ली की सत्ता इस समय हरियाणा की धरती पर पैदा हुए एक व्यक्ति के हाथ में है, जो अव्वल दर्जे का नौटंकीबाज है, ड्रामेबाज है, झूठा है, पल पल पलटने वाला है। उस व्यक्ति की करतूतों का कोई योगदान हो दिल्ली को डुबोने में, और हरियाणा का ये योगदान आप गिनना चाहो कि उसका जन्म हरियाणा में हुआ, हरियाणा का नकारा बेटा दिल्ली का शासक है, इस कारण से दिल्ली डूब गई हो, तो हरियाणा की कोई भूमिका है? चौहान साहब, मुझे लगता है कि डूबा तो हरियाणा भी है ना। और जब अभी मैंने मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया सुनाई, उन्होंने कहा कि भाई अगर हमने पानी छोड़ा 1 लाख क्यूसेक के ज्यादा अगर पानी आएगा तो वो छूटेगा, और जब वो छूटेगा तो उसका सबसे पहले प्रभाव तो हरियाणा के ही तमाम जिलों पर पड़ेगा। वो असर भी हरियाणा ने झेला, उसको भूल जाते हैं, सिर्फ दिल्ली याद आती है, सिर्फ पंजाब याद आता है। मैं ये देखिए, विचित्र बात हो रही है ना। एक तरफ हरियाणा के आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में, एक दिल्ली में है। गजब के ड्रामेबाज और झूठे लोग हैं। दिल्ली का मुख्यमंत्री भी कहता है हरियाणा ने डुबो दिया, और पंजाब का मुख्यमंत्री भी कहता है हरियाणा ने, और इनका पंजाब का सिंचाई मंत्री भी कहता है कि हरियाणा ने पंजाब को भी डुबो दिया।
उल्टी गंगा पहाड़ पे चढ़ना मुहावरे में ही होता है, लेकिन नीचे की तरफ बहता पानी हरियाणा के मुख्यमंत्री के कहने पर पंजाब में भगवंत मान को डुबो गया, ये भी बात इन्होंने कही है। तो ये कुतर्क करने वाले लोग हैं। मुख्यमंत्री जी ने सही कहा। ठीक है चौहान साहब, रोक रहा हूं आपको। आफत दीपक आई, सारन जल्दी से आफत काउंटर। आई। मतलब अगर- हरियाणा अगर- साजिश भी रच अगर रहा है, पानी हरियाणा दिल्ली की पहुंचा, सरकार मनोज राठी साजिश समझ लो, हिंदू देवता के मनोज साथ राठी की मिलकर बात रच समझ रही है, लो। और रच एक ऐसे बात रही है कि केवल- उसमें एक विपक्षी दल भी है, बड़ा दल है कांग्रेस, जिसकी सरकार हिमाचल में, और वहां से सबसे ज्यादा पानी आ रहा पहाड़ों से पंजाब को और दिल्ली को डुबोने के लिए ये प्लान किया गया था। तार्किक है क्या ये राजनीति इस स्तर पर? देखिए, आम आदमी पार्टी के नेता जो दिल्ली में कर रहे हैं अपने वहां के लोगों को खुश करने के लिए, वो एक बहुत बड़ी शातिर पने की बात है। 2 दिन पहले उन्होंने ये कहा कि हथनीकुंड बैराज से हरियाणा ने बिना वजह बिना जरूरत ज्यादा पानी छोड़ दिया, जबकि सबको ये पता है कि हथनीकुंड एक बैराज है, डैम नहीं है। वहां पर पानी रोकने की कैपेसिटी उस तरीके से नहीं है जैसे एक डैम में होती है। पीछे पहाड़ों से पानी आएगा तो उसको आगे छोड़ा ही जाएगा, बस उसको वहां पर माप लिया जाता है, मेजर कर लिया जाता है, और उस के हिसाब से आगे बता दिया जाता है कि इतना पानी यहाँ से गुजर रहा है, जो 72 घंटे बाद दिल्ली पहुंचेगा या बाकी जगहों पर पहुंचेगा। ये इन्होंने पहला झूठ बोला। दूसरा झूठ, जिस वीडियो का जिक्र ये कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को जाने वाली ईस्टर्न यमुना कैनाल में पानी नहीं छोड़ा गया, और अगर पानी छोड़ दिया जाता तो दिल्ली में बाढ़ नहीं आती। ईस्टर्न यमुना कैनाल की कैपेसिटी है 4000 क्यूसिक आम दिनों के लिए, और अधिकतम 7000 क्यूसिक। जो पानी यमुना में छोड़ा गया वो था 3.25 लाख क्यूसिक। ये कह रहे हैं कि 3.25 लाख क्यूसिक में से अगर 7000 कम कर दिया जाता तो दिल्ली में बाढ़ नहीं आती। ये एक पहला इनका मजाक है। दूसरी बात, इनको भले ही ना पता हो जो हरियाणा के लोग हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी को पता होगा, सेंट्रल वाटर कमीशन को पता है, दिल्ली फ्लड कंट्रोल बोर्ड के लोगों को पता है कि ईस्टर्न यमुना कैनाल और वेस्टर्न यमुना कैनाल, जो यूपी में और हरियाणा में 2 नहरें निकलती हैं हथनीकुंड बैराज से, वो दोनों पक्की नहरें हैं, सीमेंटेड नहरें हैं। उनके अंदर पानी का बहाव तुरंत रोका जाता है जब पीछे पहाड़ों से ज्यादा पानी आता है, और नेचुरल पानी जब आगे जाना होता है, क्योंकि नेचुरल पानी के साथ बड़ी मात्रा में आती है, पत्थर आते हैं। अगर पक्की नहर में पत्थर और मिट्टी ज्यादा जाएंगे तो ये दोनों नहरें ब्लॉक हो जाएंगी, जहां से सिंचाई के लिए और शहरों में पीने के पानी के लिए उत्तर प्रदेश के शहरों में जाता है और हरियाणा के शहरों में आता है। ये एक रेगुलर प्रैक्टिस है, ये एक नियम है वहां का, जिसको ये लोग नहीं बताना चाहेंगे अपने लोगों को। पहली बात, 3.25 लाख में से ये 7000 कैपेसिटी वाली नहर का जिक्र करके ठीकरा फोड़ना चाहते हैं। दूसरा, एक नियम जिसके हिसाब से एक नेचुरल जो नदी है यमुना, उसके अंदर तो 10 लाख क्यूसिक की कैपेसिटी है। वहां तो अधिकतम पानी जो हथनीकुंड बैराज छोड़ सकता है वो है 9,95,000 क्यूसिक, जिसमें पत्थर जाए, मिट्टी जाए, कुछ भी जाए चाहे, क्योंकि वो नेचुरल है, कच्ची नदी है, उसके अंदर से सब जाएगा। लेकिन एक पक्की नहर जिसके नीचे एक पक्का जो है वो सीमेंटेड उसका बेस है और साइड में पक्की दीवारें हैं, वहां पर पत्थर वाला और मिट्टी वाला पानी नहीं भेजा जाता। ये एक स्थापित नियम है। लेकिन इनको उसी से मतलब नहीं है, इनको इस बात से मतलब है कि दिल्ली के लोगों को कैसे ये कहा जाए कि ये कहीं बाहर की साजिश है, वहां से ही पराली जल के धुआं आता है, वहां से ही ट्रैफिक आता है, वहां से ही पानी आ रहा है। ये बहुत ही, देखिए, राजनीति हर पार्टी करेगी, लेकिन ज्यादा समझदारी के साथ, शातिरपने के साथ झूठ बोलकर, बिल्कुल स्वाभाविक है, राजनीति करने के लिए अगर कोई राजनीतिक पार्टी बनी है तो राजनीति करेगी, इस पे कोई इनकार नहीं कर सकता और इस पर किसी को आपत्ति भी नहीं है। लेकिन तार्किक बात तो रखा जाए, मतलब हमारी हर बात सही, उनकी हर बात गलत, ऐसा नहीं हो सकता ना। पत्र आप लिख दे जल्दबाजी में, फिर आप कह दे मुझे बताया गया कि नहीं वो बैराज है, डैम नहीं है, फिर मैं उससे बात हुई केंद्रीय मंत्री से, उन्होंने मुझे बता दिया, और अब बताया जा रहा है कि वो साजिश है। रविंद्र ढुल साहब, अब राजनीति से हटकर इस तरीके की साजिशों का जिक्र होगा तो फिर भगवान भला करे। चलिए, ढुल साहब तक आवाज नहीं जा रही है। पंजेटा साहब, मेरी आवाज आप तक गई? जी बिल्कुल अतुल जी, आ रही है। बोलिए, यही सवाल आपसे। देखिए अतुल जी, बिंदुवर में सभी बातों का जो आज डिबेट में उठी है उनका एक एक करके जवाब दूंगा आपको। पहले तो भगवंत मान जी इस बात का जवाब दें कि वो कहते थे कि सतलुज जो है उसमें पानी ही नहीं है, सतलुज सूखी पड़ी है। दूसरा, वो ये कहते थे कि हम तुक्का भी नहीं देंगे आपको। तीसरा, एसवाईएल का पानी तो हम पंजाब से तब लें जब एसवाईएल बनाए पंजाब। एसवाईएल तो अपने हिस्से की बना ही नहीं रखी। वो हम तो आज भी कह रहे हैं आपको, हम आग्रह कर रहे हैं। ये अतुल जी, मैं आपको 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट बताऊंगा। ये पहली बार नहीं, मुझे लगता है भगवंत मान जी तो अब मुख्यमंत्री बने हैं। कम से कम पिछले 7-8 साल में रोपड़ के अंदर
और नवा शहर का एरिया, नकोदर, जलंधर, ये आसपास बहुत बार जो है सतलुज के आसपास नहर टूटती है, बाढ़ आती है। और भगवंत मान जी से एक बहुत अहम सवाल ये है कि राजस्थान फीडर को जो नहरें जा रही हैं, अब वो आपने बंद क्यों कर रखी हैं? आपने राजस्थान का भी नाम लिया, आपने जो उधर नहरें, मेन नहरें जा रही हैं, सूखी पड़ी हैं वो नहरें, लेकिन आपने गेट नहीं खोले। आप स्वयं जिम्मेवार हो इस सिचुएशन के लिए। दूसरा, भगवंत मान जी, आप मुझे ये बताएं कि आपने कहा कि पंजाब डूबन वास्ते, तो पंजाब मैंने बड़ा ध्यान से सुना कि डूबने के लिए तो पंजाब है, और अब हिमाचल और हरियाणा को अब पानी नहीं चाहिए, अब हिमाचल क्यों छोड़ रहे हैं? भगवंत मान जी को जानकारी नहीं है कि हिमाचल में कितना ज्यादा जान माल का नुकसान हुआ है। बनी की बनी बिल्डिंग्स जितनी मैंने देख चुका हूं अभी तक, बहुत बुरा हाल है। लैंडस्लाइड से अलग जितने घर के घर ढह गए, बह गए, गाड़ियां, और जो जान का नुकसान हुआ है। तो भगवंत मान जी, थोड़ा सा पंजाब से हटके आस पड़ोस में क्या हो रहा है? और जहां तक हरियाणा के संदर्भ में बात करूं, हरियाणा में 20 लोगों की जान अभी तक जा चुकी है। हरियाणा में सबसे पहले जो गांव डूबे हैं, अभी मैं आज अपने गांव से आ रहा हूं, मेरे गांव दादूपुर नलवी मैंने स्वयं देखा है, कम से कम 4-5 जगह शहजादपुर के आसपास वो नहर पहले तो बंद हो गई आगे से, और वो कई जगह टूटी पड़ी है वो नहर, क्योंकि कहीं उसमें कोई काम तो है नहीं, ना किसी ने ध्यान दिया। ठीक है, नहीं, ये सारे विषय थे जिस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। पंजेटा साहब, आप भी लगातार बैठ रहे हैं, ये सारे विषय थे। और जैसा बार बार सभी प्रवक्ता कह रहे हैं कि राजनीति है तो अलग बात है, राजनीति का जवाब दिया जाता है, लेकिन इस तरीके का जो साजिश का आरोप सीधा लगा देना, वो भी प्राकृतिक आपदा में, मुझे लगता है कि शायद ये मौका नहीं था। राठी साहब, अब जल्दी जल्दी छोटे छोटे काउंटर हम करेंगे क्योंकि वक्त थोड़ा कम रहता है, मेहमान ज्यादा है। जो बात कह रहे हैं पंजेटा साहब, जो बात कह रहे हैं दीप कमल, जो बात कहा चौहान साहब ने, क्या किसी की बात में कोई तर्क नहीं था? आपने सीधे साजिश का आरोप लगा दिया। मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, वो वीडियो मेरे पास पड़ी है, मैं आपको दे दूंगा वीडियो। अभी आपको बेसिक डिफरेंस समझाया था दीप कमल सारन ने। हाँ, मैं समझू था उनकी बात। अभी समझाया तो 7,000 क्यूसिक की नहर है, 3.25 लाख क्यूसिक में से आप कह रहे 7,000 कम क्यों नहीं किया? और वो पक्की नहर है, वहां पर बारिश का पानी इस तरीके से नहीं भेजा जाता, कभी भी नहीं भेजा जाता। ठीक है, दीप कमल हो गया, राठी साहब की बात सुन लो। मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, वो खाली क्यों थी? आज हरियाणा प्रदेश को बचाने के लिए जितनी भी खाली नहरें हैं, सभी के अंदर पानी छोड़ना पड़ता है, सभी के अंदर पानी छोड़ना जरूरी है। दबोने चले थे ये बीजेपी जेजेपी वाले दिल्ली को साजिश रच के, और डूब गया हरियाणा अगर डूब गया तो ये जिम्मेवार है। मैं तो इनको कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने अवैध माइनिंग करके जेजेपी वाले तो मास्क है। मैं कहना चाहूंगा बीच में मत बोलो, सुन लो पहले, आप पहले सुन लेंगे, बकवास मत करो, सुनो पहले। ये बीजेपी वाले, एक मिनट, दीप कमल हो गया, दीप कमल सारन ऐसे नहीं। मैं पहले ही गुजारिश कर चुका हूं, हर आदमी अपनी बारी में बोलेगा। दीप कमल प्लीज, दीप कमल सारन प्लीज, मैं सबसे बार बार गुजारिश कर रहा हूं, ऐसे नहीं भाई, ऐसे नहीं, किसी की आवाज नहीं जा पाती है। राठी साहब जल्दी से अपनी बात कंप्लीट करिए। हाँ, मैं बार बार कहता हूँ, ये बीच में क्यों बोलते हैं? नहीं, बीच में तो आप भी बोल रहे थे ना, आप बोलेंगे तो ठीक है, वो बोलेंगे तो ठीक नहीं। मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि कोई बीच में नहीं बोलेगा, और जो भी बोलेगा वो छोटा काउंटर करेगा। अब राठी साहब सिर्फ आप बोलेंगे। दीप कमल प्लीज सुनो मेरी बात। जब सारी दुनिया को पता है कि नदी नाला रास्ता बदला अवैध माइनिंग से, तो ये लोग बताने क्यों नहीं लग रहे कि लोगों ने अवैध माइनिंग करी? कौन से नेता शामिल है इस कांड के अंदर? कौन मंत्री शामिल है? कौन अधिकारी? तीन अलग अलग पॉइंट, तीन अलग अलग पॉइंट। एक मिनट, मनोज राठी, तीन अलग अलग बात। पहले आपके नेता ने पत्र लिख दिया, बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि मुझे पता नहीं था कि बैराज है कि क्या है, और केंद्रीय मंत्री से बात हुई तो सब क्लियर हो गया। उसके बाद आपके सिंचाई मंत्री और आपके पंजाब के मुख्यमंत्री वो तंज कसते हैं। अब आप तीसरा आरोप लेकर आए हैं साजिश का। अरे किसी पर तो टिकिए। मैं तो बार बार कहता हूँ, बार बार क्या कह रहे हैं? आपके नेता दिल्ली में कुछ और कह रहे हैं, पंजाब वाले कुछ और कह रहे हैं, प्रवक्ता यहाँ पर बैठकर कुछ और कह रहे हैं। बार बार क्या कह रहे हैं? कोई एक तो तय कर लीजिए, पार्टी लाइन में तय कर लीजिए कि इसी पार्टी लाइन पर रहना है, साजिश भी करना है तो साजिश के साथ जो हम रहेंगे, एक ही आरोप लगाएंगे। हाँ, मैं तो एक ही बात कहना चाहूँ
इनके प्रवक्ता क्यों नहीं बताते अवैध माइनिंग होती है नहीं होती? अरे भाई मैं कह रहा हूं अवैध माइनिंग पे मैं चर्चा कर लूंगा, मैं चौहान साहब से जवाब ले लूंगा, लेकिन तय तो करिए, कुछ तो तय करिए भाई कि किस पे क्या बोलना है। दिल्ली में कुछ और, पंजाब में कुछ और, हरियाणा में कुछ और, गजब है। डुल साहब जुड़ चुके हैं। डुल साहब बहुत जल्दी से काउंटर, उसके बाद मैं चौहान साहब आपके पास आऊंगा। डुल साहब बहुत छोटा सा, मतलब आप तो अधिवक्ता हैं डुल साहब, कोई तो एक फैक्ट क्लियर होकर जाएगा ना। कोर्ट में अगर जो है कोई बात रखी जाती है या डिबेट में अगर आप बैठकर कोई बात कह रहे हैं तो कुछ तो लाइन क्लियर हो। देखिए मैं बता रहा हूँ, आम आदमी पार्टी के पास कोई लाइन नहीं है, इनके पास में लेटर और इस प्रकार के सरकाजम के कमेंट, वो भी एक ऐसे समय पर जिस समय पे सभी क्षेत्रों को, उत्तरी भारत में मैं कहता हूँ इन तीनों राज्यों को, चाहे दिल्ली एक अर्ध राज्य, हरियाणा या पंजाब, मिलकर के काम करना चाहिए। वहां पे मजाक उड़ाने का काम कर रहे हैं, कभी हिमाचल प्रदेश का, कभी हरियाणा। ये पूरी तरह से एक नॉन सीरियस पॉलिटिशियन जिस प्रकार के होते हैं, राजनीति के नाम पे राजनीति, और जिस प्रकार की दीप कमल भाई ने भी बिल्कुल क्लियर तौर पे बताया, जिस व्यक्ति को मुख्यमंत्री होते हुए ये पता नहीं है कि वे बैराज और डैम का में फर्क क्या होता है, वो क्या बात करेगा, और कैनाल के अंदर किस तरीके से पानी छोड़ा जाता है, इनको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि कैनाल की कैपेसिटी किस तरीके से होती है। ये रिवर और कैनाल के सिस्टम में बहुत ज्यादा फर्क होता है। रिवर नेचुरल फ्लो के साथ में होती है, उसमें एक्स्ट्रा पानी भी कहीं ना कहीं वो अकोमोडेट कर सकती है, कैनाल नहीं कर सकती। कैनाल के अंदर कितना पानी आप डालने का बात करेंगे, हथनीकुंड बैराज तो बहुत बड़े है। अब आप कल को ये कह देंगे कि उसकी जगह पे भाखड़ा के अंदर से ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, इन बातों का कोई मतलब नहीं है। पूरा का पूरा जो रेगुलेटेड सिस्टम है, यहाँ पर जो भी हुआ है वो एक नेचुरल कैलामिटी है, और नेचुरल कैलामिटी के कारण से अक्सर इस प्रकार की चीजें होती हैं। उसको कहीं ना कहीं ह्यूमन इंटरवेंशन से कम किया जा सकता है, उसे पूरी तरह से रोकना संभव नहीं है। पानी तो भाखड़ा से भी, आपको ध्यान होगा, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के 3 दिन से लगातार चिट्ठियां आ रही हैं, हरियाणा पंजाब को जा रही है कि इतना इतना पानी लगातार छोड़ा जाएगा हरियाणा, उसके अंदर नीचे छोड़ा जाएगा। वो क्यों छोड़ा जाता है? क्योंकि जैसे ही वहां पे पानी की एक्सेस हो जाता है डैम से, उसको छोड़ा जाता है। बट बैराज में ऐसा नहीं होता है, वो कंट्रोल्ड उसको छोड़ना पड़ेगा। बैराज अकोमोडेट कर ही नहीं सकता, स्वाभाविक सी बात है। और जो लोग इनको देखिए पता इतने मैकेनिज्म के एक्सपर्ट हैं, जो बताते हैं कि हमें सारे मैकेनिज्म पता है, उनको आखिर मैकेनिज्म क्यों नहीं पता चल पा रहा, और वो भी आरोप लगाने का मैकेनिज्म भी भूल गए। तीन तरह है ही नहीं के पास में मैकेनिज्म, हंसी का है। फिर तो उसके भगवंत बाद मान पंजाब के मुख्यमंत्री, आइए अवैध माइनिंग पर भी चर्चा करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। सरकार से जवाब लेंगे, चौहान साहब बैठे हैं जवाब देंगे, लेकिन तय तो कर लीजिए कि किस पे करना है। पत्र पे करना है, बयान पे करना है, साजिश पे करना है जो आप बता रहे हैं, और अवैध माइनिंग पे करना है। 4 हो गए अब तो। चौहान साहब 2 मिनट आपका जल्दी से। 4 आरोप हो गए भाई, अब तो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। बरसात रुक गई, आरोप बढ़ते जा रहे हैं। एक वाक्य में तो इनके माइनिंग वाले सवाल का जवाब, माइनिंग या एनक्रोचमेंट का, अगर नदियों नहरों के किनारों पर या उनके क्षेत्र में कहीं अवैध माइनिंग या एनक्रोचमेंट है तो वो जैसी पंजाब में है वैसी हरियाणा में भी रही है। उसको रोकने के लिए हम लोग तो एफर्ट पूरा कर रहे हैं। पंजाब में अगर इन्होंने किया होता तो शायद इनकी दुर्गति नहीं होती। मैं एक छोटी सी बात ये कहता हूं कि आम आदमी पार्टी की दुर्योग से हरियाणा के 2 तरफ सरकार है। दोनों जगह इन्होंने ऐसे लोगों को कमान सौंप रखी है जिनमें से एक तो कॉमेडियन है, मस्खरा है, नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है। वो इतना निर्लज्ज हो सकता है, इतना निर्लज्ज हो सकता है। ऐसे नहीं भाई। देखिए चौहान साहब, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, मेरे मंच पर जो चुना हुआ व्यक्ति होता है उसके लिए आप राजनीतिक आरोप लगाइए, लेकिन इस तरह की भाषा नहीं, मैं इसको अलाउ नहीं करूंगा। प्लीज, मैं गुजारिश कर रहा हूं भाई, मैं इसको अलाउ नहीं करूंगा। चौहान साहब ये देखिए, आप आरोप लगाइए, आप उनके खिलाफ अपनी बात रखिए, लेकिन कोई चुना हुआ व्यक्ति है, वो सीएम पद पर बैठे हुए हैं, तो उनके लिए आप इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल न करें। मैं अपने मंच पर अलाउ नहीं करूंगा, ये मेरी गुजारिश है। कंटिन्यू करिए चौहान साहब, कंटिन्यू करिए। 92 सीट आई उसकी। जब पहले बोलना, अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ जब अरे रुक जाओ, बदतमीजी मत करो। आपकी पता है सबका। हो गया लाठी साहब, हो गया, मैंने खुद ही टोक दिया। लाठी साहब मैंने खुद टोक दिया, आपकी चिंता करने की जरूरत नहीं। हाँ ठीक है, बताइए चौहान साहब जल्दी से, समय थोड़ा कम है। मैं ये कह रहा हूं कि जब हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और दिल्ली, चारों ये राज्य कह लीजिए इनको, इन चारों स्थानों पर लोग बाढ़ के पानी से त्रस्त हैं, परेशान हैं, उस समय में कोई मुख्यमंत्री के ओहदे पर बैठा हुआ व्यक्ति ऐसे कैसे कह सकता है कि हरियाणा हमसे बाढ़ का पानी ले जाए?
कुछ ऐसी बात है कि इनके घर में आग लगी हुई है और ये पड़ोसी को कहते हैं, अरे पड़ोसी जी आओ जरा आग ले जाओ, अपना घर भी फूंक लो। अरे भाई, आफत का पानी वो तो नेचुरली हमारे पास आ ही रहा है, हम तो पहले आफत के शिकार हैं। तो पहले मनोज राठी को माफी मांगनी चाहिए पंजाब के मुख्यमंत्री के हरियाणा के जख्मों पर नमक छिड़कने वाले इस बयान के लिए, और अपनी इस अज्ञानता के लिए भी उन्होंने टीवी पर बैठकर कह दिया अतुल भाई कि इन्होंने बयान ही नहीं देखा, बयान ही नहीं सुना। सब चैनल चर्चा कर रहे हैं कि पंजाब के मस्करे मुख्यमंत्री ने ये क्या कह दिया। अगर मुझसे गलती से निकला तो भी माफी मांगनी बनती है, और वो माफी नहीं मांगते तो कम से कम अरविंद केजरीवाल से अपेक्षा की जाती है। परंतु अरविंद केजरीवाल से भी क्या अपेक्षा करें? अपने प्रदेश हरियाणा आपके मुख्यमंत्री जो आदमी अपने प्रदेश हरियाणा पर झूठा आरोप लगा सकता है, जो हरियाणा के हिस्से पानी दिलवाने से तो रहा, हरियाणा से ये कहता है कि हरियाणा पानी रोक ले। अरे भाई, कल को कहोगे हमने अतुल भाई हिमाचल को कहा क्या कि हिमाचल के मुख्यमंत्री बादल के आगे क्यों नहीं अड़ गए? उन्होंने सारी नहरों का पानी, सारी नदियों का पानी हिमाचल में क्यों नहीं रोक लिया? ऐसा कभी होता है क्या? लेकिन ऐसी कुतर्कपूर्ण नहीं, ये बिल्कुल सही बात है कि कम से कम ऐसी आपदाओं में जिस पर किसी का वश नहीं है, हम उसमें कुछ प्रयास कर सकते हैं, कुछ अपना संसाधन डेवलप कर सकते हैं, वहां तक तो समझ में आता है। चलो थोड़ी राजनीति कर लो, मैं कहता हूं इसकी भी छूट देते हैं, राजनीतिक दलों का काम है वो करते हैं राजनीति, लेकिन कम से कम कुछ तर्क तो रखें ताकि जनता के बीच में हो जाए। चौहान साहब रोक रहे हो आपको। दीप कमल सारन, आपकी बारी, 2 मिनट आपके। अब यहाँ पर प्रश्न है कि आपने मैकेनिज्म समझाया था, लेकिन फिर राठी साहब आ गए अवैध माइनिंग पे। इन बेतुकी बातों के लिए सुनना ही नहीं चाहते ना उस बात को। देखिए, उस बात को समझना नहीं चाहेंगे, और इनकी पूरी कोशिश ये है कि दिल्ली के लोगों को ये सच ना पता चले। उनको ये वो वाला वीडियो दिखाते रहेंगे अपने सोशल मीडिया टीम के जरिए कि देखिए ऐसे एक नहर थी, उसमें पानी छोड़ देते तो दिल्ली में नहीं आता। ये नहीं बताएंगे कि वो तो एक पक्की नहर है जिसके अंदर 4 से 5 हजार क्यूसिक पानी जा सकता है, और सामने यमुना जिसके अंदर 10 लाख क्यूसिक पानी तक भी गया है। आज से 4 साल पहले अगस्त 2019 में इसी बैराज से, हथनीकुंड बैराज से 8,28,000 क्यूसिक पानी छोड़ा गया था 18 अगस्त 2019 को, और उस वक्त भी इसी तरीके की स्थिति थी दिल्ली में। अब 3.25 लाख में भी वही स्थिति है। तो ये तो आत्ममंथन इनको करना चाहिए ना कि जिस यमुना नदी ने 8 लाख क्यूसिक पानी को भी झेला था 2019 में, और उससे पहले 2013 में 8,06,000 क्यूसिक इस नदी से पानी आया था, आज के दिन वो 3-3.25 लाख में ही क्यों टूट गई? उसमें ही क्यों उसके अंदर से पानी निकलकर पूरी दिल्ली के अंदर भर गया? जो दिल्ली में एंट्री पॉइंट है वजीराबाद हेड जिसको बोलते हैं, जहां पर ये भी पानी को मेजर करते हैं, उसके पीछे इन्होंने बताया कि वहां पर 10-10.25 लाख क्यूसिक पानी इकट्ठा हो गया। क्या कारण है कि हथनीकुंड बैराज से निकला 3-3.25 लाख पानी वहां जाकर इतना धीमा हो गया, इतना स्लो हो गया कि उसकी जो क्वांटिटी थी वो 10 लाख के बराबर हो गई। वो जो लेवल था जो 207-206 मीटर तक रहता था, वो 208 को क्रॉस कर गया दिल्ली के अंदर। ये उसको नहीं मानना चाहेंगे। दिल्ली में यमुना नदी के जो किनारे हैं वो सिकुड़ चुके हैं, उनके आसपास एनक्रोचमेंट है, वहां पर जो लोग बसे हुए हैं उनको ये हटाना नहीं चाहते क्योंकि उनके वोट चाहिए हैं। वोटों के लिए किसी को नाराज नहीं करना है, इंडस्ट्री वालों को नाराज नहीं करना है। दिल्ली में जब यमुना एंटर करती है तब उसका पोल्यूशन लेवल माप लीजिए, और जब दिल्ली से फरीदाबाद में एग्जिट करती है उसका पोल्यूशन लेवल माप लीजिए। हद दर्जे का अंतर है दिल्ली के अंदर, लेकिन इंडस्ट्री वालों को नाराज नहीं करेंगे, पोल्यूशन सारा उसके अंदर डालते रहेंगे, ऐसे झाग उसके अंदर भर भर के बनी रहती है पूरी यमुना में, हम देखते हैं। और उसके अंदर जो गाद है उस मिट्टी को टाइम से निकलवाएंगे नहीं, फिर आरोप सारा हरियाणा पर। मैं तो ये कहता हूँ, आम आदमी पार्टी के पंजाब के मुख्यमंत्री हरियाणा के साथ उपहास करते हैं, कहते हैं कि अब ले लो पानी। दिल्ली के मुख्यमंत्री हरियाणा में जन्मे हुए ये कहते हैं कि हरियाणा से ही धुआं आता है, हरियाणा में ही पराली जलती है, हरियाणा से ही पानी आ रहा है, और अब ये अगले साल हरियाणा में सरकार बनाना चाहते हैं। किस मुंह से भगवंत मान यहाँ आकर कहेंगे कि हमें वोट दो? तब लोग नहीं कहेंगे जी वो बाढ़ वाला पानी लेके आए हो कि नहीं लेके आए हो? साथ में जो कह रहे थे कि पानी ले लो, अब पानी ले लो, बाढ़ लेके आओगे आप हरियाणा में अगर यहाँ पे सरकार रही, या जो भी चीजें। मैं कह रहा हूँ इनको दिशा इनकी तय नहीं है, इनको सिर्फ एक पॉपुलर पॉलिटिक्स करनी है, खुश करने वाली पॉलिटिक्स करनी है अपने लोगों को, और ताकि अपनी पार्टी का विस्तार करते जाए। ऐसा विस्तार भी क्या जिसके अंदर आपके अंदर की जो जमीन है वो मर जाए, आपको झूठ बोलनी पड़े, आपके मुख्यमंत्रियों को ये कहना पड़े कि मैंने ये वीडियो नहीं देखा था, या मुझे इस बारे में जानकारी नहीं थी कि ये बैराज क्या होता है। अरे आईएएस अधिकारी हैं, उनको बैराज और डैम का अंतर तो पता पूरे हो गए। ठीक है, चौहान साहब कुछ कह रहे हैं, बहुत छोटा कमेंट। बस मुझे सिर्फ ये कहना है कि जो व्यक्ति ये कहता हो कि मैं आईआईटी से पढ़ा हुआ हूं, इंजीनियर हूं,
मैं IRS ऑफिसर रहा हूं, वो अगर डैम और बैराज में अंतर नहीं जानता तो उसे मुख्यमंत्री बने रहने का कोई अधिकार चौहान नहीं साहब है। क्या करें, राजनीति में आने के बाद में बड़े बड़े IITians भी जो है अपनी डिग्री भूल जाते हैं। ये तो राजनीति का अपना एक मिजाज होता है ना। पंजेटा साहब, अब प्रश्न यहाँ पर यह है कि 3-4 पॉइंट निकल कर आए, उसमें ये तो साफ हो गया कि हाँ, अपने ऊपर कुछ ना आए और ठीकरा सब हरियाणा पर आए। ये मंशा दोनों तरफ से दिखाई देती है। मुझे लगता है कि बात सामने जब आ जाएगी तो मुश्किल होगी उन्हीं लोगों को जो कि हरियाणा में भी राजनीति करना चाहते हैं और पैदा भी वहीं से हुए। उनको सोच समझ कर बात रखनी चाहिए और ऐसे वक्त में तो कम से कम ऐसी बात नहीं रखनी चाहिए। अतुल जी, दिल्ली तो देश की राजधानी है। क्या हरियाणा के लोग दिल्ली में नहीं बसते क्या कि हम अपने लोगों के ऊपर ऐसा कोई? और सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जब भी हथनी कुंड से पानी छोड़ा जाता है, हथनी कुंड जो ताजे वाला है, मैं बहुत बार वहां से जा चुका हूं। आगे यूपी बॉर्डर आ जाता है। ये 3 नहरें हैं वहां पे। एक बहुत बड़ी नहर है जो बीच में है, एक हरियाणा को निकलती है, और एक उत्तर प्रदेश को भी पानी जाता है। उत्तराखंड का पानी आता है, बिल्कुल आप ये लगा लिया आगे पोंटा साहब आगे जाके, तो उत्तराखंड का पानी है। बल्कि हम आगे ये सोचेंगे कि उसको डैम में कैसे कन्वर्ट किया जाए, तीनों राज्यों की सरकार से बात करके। लेकिन क्योंकि वो लेवल उतना चाहिए कि आसपास के वो डूब जाएंगे, उसको क्या, वो एक अलग टेक्निकल इश्यू है। उसमें यूपी को भी पानी जाता है और सबसे पहले यमुनानगर के अंदर तबाही मचती है, मैं आपको बताऊं, जो तटीय इलाका है। फिर दिक्कत आती है करनाल में जाके। अगर आप इस यमुना की बात कर रहे हैं तो कभी आप करन लेक पे रुके होंगे, तो उसका तो बहाव इतना तेज है कि वहां थोड़ा मुश्किल है माइनिंग करना। इसीलिए मैंने पूछा था कि आप पर्टिकुलर जगह बताइए, किस जगह की बात कर रहे हैं। जहां तक भगवंत मान जी के संदर्भ में बात है, तो भगवंत मान जी एक बार नहीं बहुत बार हरियाणा के जख्मों पे नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। मैंने जो बात करी, मैंने जो एरिया बताया, शाहबाद का, अंबाला का, यमुनानगर का, कुरुक्षेत्र का, करनाल का, और वो जो हमारे किसानों के खेत हैं जहां पूरा पानी भर गया है, हमारी बहुत जगह नहरें टूटी हैं, मारकंडा ब्रीच कर गई है, शाहबाद में और ज्यादा पानी आ गया है। अब भाखड़ा नंगल जहाँ BBMP की मैं बात के संदर्भ में मैं बात करूं, जहां वो बात कर रहे थे, तो वहां पे 5-6 दिन पहले 1604 फीट पे था, फिर 1609 पे हुआ, ठीक है, 1614 फीट पे वो पानी अमूमन खोल देते हैं, क्योंकि उसकी कैपेसिटी जो है गोविंद सागर डैम की, लेक की, वो मैक्सिमम है 1680 फीट। मगर उतनी तक जाने तक वो इंतजार नहीं करते, 16 से 14 के आसपास वो करते हैं। और जैसे ही वहां पानी भाखड़ा नंगल का भी छोड़ा गया, पंजाब में भी कई जगह जो है वो नहरें टूटी है, भाखड़ा टूटी है, घग्गर टूटी है, पटियाला का खुद का बुरा हाल है। मैं आपको, आयुष की बात ये नहीं है, बात ये कि पंजाब एक दफा नहीं अनेक दफा बाढ़ के पानी से नुकसान होता है, पंजाब डूबता है। और मैं आज नहीं, बहुत डिबेट्स में पहले कह चुका हूं कि जब ज्यादा बरसात हो, आप हमें तभी SYL का पानी दे दीजिए, मगर SYL बनाइए तो सही। आज भगवंत मान जी किस आधार के ऊपर ये बात कह रहे हैं कि आपका हो गया, 2 मिनट पूरा हो गया आपका। डुल साहब, अब प्रश्न यहाँ पर यह है कि सियासत अच्छी चीज है, करनी चाहिए। आप भी कह रहे थे हरियाणा सरकार पर, आप भी सवाल उठा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने बकायदा ज्ञापन सौंपा है, लेकिन पत्र लिख दें मुख्यमंत्री और फिर कहें प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई मुझे जानकारी नहीं थी और केंद्रीय मंत्री ने बता दिया तो मुझे पता चल गया है कि क्या हो रहा है। दूसरी तरफ से कह दिया जाए कि अब ले ले पानी, मतलब हिमाचल के साथ, बादल के साथ, या फिर कहें कि इंद्र देवता के साथ, सबके साथ बीजेपी ने सेटिंग कर ली। इतनी बड़ी पार्टी हो गई है बीजेपी और कांग्रेस साथ भी दे रही है उसका। तर्क कहीं पर तो आने चाहिए, फिट बैठने चाहिए। फिर बता दिया गया कि साजिश भी, अवैध माइनिंग भी है। देखिए, तर्क नहीं है, कुतर्क है पूरी तरह से, और पूरी तरह से अपने आप को और अपनी फेलियर को जस्टिफाई करने के लिए एक चीज इस डिबेट के दौरान हमने ध्यान नहीं दी कि यमुना को साफ करने की, यमुना को सफाई करने का एक दावा, एक इनका पूरा था, इनका जो है केजरीवाल जी का दिल्ली के अंदर। यमुना का जो हाल दिल्ली के अंदर है, तो वहां पर बड़ा बट नेचुरल सी बात है, उसको नेचुरल फ्लो को बनाए रखने के लिए आपके पास में प्रबंध क्या है? इतनी गंदगी, इतना गार्द वहां पर भरा हुआ है, आप पहले तो अपनी यमुना की सफाई कराइए। नहीं डुबोएगी यमुना वहां पर आज से नहीं बह रही है, लेकिन इनके हाल देखो, इन्होंने क्या, ये पिछले इलेक्शन के दौरान भी इन्होंने कहा था कि क्या कहा था केजरीवाल जी ने, यमुना साफ होगी, हम वहां पर जाकर के नहाने का काम करेंगे। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री की, तत्कालीन मुख्यमंत्री की स्टेटमेंट थी। अगर दिल्ली के अंदर पानी है
तो पूरी तरह से दिल्ली की सरकार की अपनी आंतरिक फेलियर की वजह से है। इसके अलावा कोई और दूसरा कारण नहीं है, क्योंकि ना तो आप उसको मेंटेन कर पाए, ना आप उसकी सफाई कर पाए, ना ही कुछ और। हरियाणा के अंदर जो वहां पर एक्सेस जो बारिश हुई है, हिमाचल में जो 1100% ज्यादा बारिश हुई है, उस चीज को इग्नोर कर देंगे क्या? ये 1100% ज्यादा बारिश जिस राज्य में हुई हो, उस राज्य के बारे में इस प्रकार के कमेंट जो है, जब पंजाब को हिमाचल के अंदर राहत सामग्री भेजनी चाहिए, जब पूरे देश को उसके साथ खड़ा होना चाहिए, मजाक उड़ाने का काम कर रहे। मतलब इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण जो है बिल्कुल सही बात है। और दुल साहब ये जो आपने पॉइंट उठाया, ये मेरा आखिरी प्रश्न होने वाला था, क्योंकि दीप कमल ने भी वही इंगित किया था, आपने भी वही पर इंगित किया। राठी साहब 30 सेकंड आपको दे रहा हूं, सभी को सिर्फ 30 सेकंड का मौका मिलेगा। फाइनल कमेंट आपका। आप हरियाणा में अवैध माइनिंग का मुद्दा उठाइए, खूब उठाइए, और मैं बैठकर उस पर चर्चा करूंगा। लेकिन जो आपके नेता ने दावा किया था कि यमुना साफ होगी, शिल्ट साफ होगी, शिल्टिंग हो गई क्या? झीलों की नगरी बन गई क्या दिल्ली? देखो वो तो काम हुआ ही है, कहाँ हुआ है? पानी ज्यादा जाने के कारण है। कहाँ झील बन गई? बाढ़ के हालात यमुना साफ हो गई पूरी? बिल्कुल बिल्कुल है, इसमें कोई दो राय नहाने नहीं। जा रहे हैं वहां पे? काम करने लग रही है। देखो यमुना के सफाई के काम करने लग रही है, लेकिन मैं तो कहूँ बीजेपी वाले जो साफ करने लग रहे थे, उनने साफ करी क्या? इन्हें लाखों करोड़ रुपए खर्च कर दिए, इन्हें साफ करी? सबसे बड़ी बात तो एक मैं कहना चाहूंगा कि आज जो घटना घटने लग रही है, वो कहीं ना कहीं कम हो सकती थी अगर ये 9 साल की सरकार उस पर काम करती तो। अब आए, अब आप आखिरी में आते आते एक अच्छे उस पर आए राठी साहब कि हाँ, जितना हो सकता था उतना सब मिलकर कर सकते थे। ये सुझाव आपका अच्छा है, इससे चौहान साहब इनकार नहीं कर सकते हैं। ये आपने अच्छा सुझाव दिया। वैसे यमुना साफ तो हो गई थी, आपने कर दिया था, अब फिर से बाढ़ आ गई, पूरी शिल्ट और भर गई होगी, फिर से जल्दी से साफ करना पड़ेगा, नई प्लानिंग करनी पड़ेगी। चौहान साहब जल्दी से, छोटा काउंटर, बस 30 सेकंड ही था, 30 सेकंड ही था राठी साहब। चौहान साहब इनको रोक दीजिए, दोनों मिले हुई पार्टी है। अरे ये तो आपके नेता की लाइन में मिले हुए हैं जी। ये तो ये आप, अरे राठी साहब की नई बात आप नहीं कह रहे, आपके नेता तो हमेशा कहते हैं दोनों मिले हुए हैं, सब मिले हुए हैं। ठीक है, इंद्र देवता से भी मिले हैं, मैंने तो पहले ही बोला था। तो आपको चुनौती का सामना करना पड़ेगा। चौहान साहब जल्दी से 30 सेकंड में। अतुल जी, मुझे सिर्फ एक बात इसमें जोड़नी है कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और आम आदमी पार्टी की हरियाणा इकाई के नेताओं को पंजाब के मुख्यमंत्री को अपना मस्खरों वाला बयान देने के कारण माफी मांगने के लिए कहना चाहिए, और अरविंद केजरीवाल से भी कहना चाहिए कि हे हरियाणा के नालायक बेटे, तूने जो हरियाणा पर दाग लगाने की कोशिश की है वो गलत काम किया है। हरियाणा की जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी इनके भद्दे आचरण के लिए। और पंजाब के लिए एक अंतिम बात है अतुल जी, अगर पंजाब में फांसी बुटाना, अरे एक मिनट भाई रुकना, अगर पंजाब के पास भगवंत सिंह मान को लगता है, अरे रुक जा मेरे भाई, अगर भगवंत सिंह मान को लगता है, बीच में बोल रहा है, ठीक नहीं हो रहा। चौहान साहब बोलिए, कंटिन्यू करिए, वरना मेरे पास अब समय नहीं है। बहुत जल्दी से, बहुत संक्षेप में, 30 सेकंड हो गया है आपका। वैसे केवल 2 वाक्य कहने में मैं ये कह रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। अगर पंजाब के पास ज्यादा पानी, अरे मतलब का हरियाणा के अंदर जो बाढ़ आ रही है उसके चले भाई, अब मैं माफी चाहूंगा, अब किसी के पास नहीं आ पाऊंगा। बहुत शुक्रिया चौहान साहब आपका, पंजेटा साहब आपका, डुल साहब आपका, दीप कमल आपका और मनोज राठी आपका भी। तो मौजूदा दौर में जो आरोप प्रत्यारोप है बाढ़ के पानी को लेकर, दिल्ली के खिलाफ साजिश को लेकर, उसमें कई पहलू निकल कर आते हैं। मुझे लगता है कोई भी पार्टी हो, राजनीति करना उनका अधिकार है, क्योंकि उनका राजनीति करने के लिए वो आए हैं। लेकिन तर्क के आधार पर अगर वो बात रखेंगे तो शायद उन लोगों को जवाब देते भी अच्छा लगेगा। नमस्कार।